गुड इवनिंग एवरीवन। चार्ली एकेडमी के लाइव क्लासेस पे मैं अभिषेक सिंह आप लोगों का चार्ली एकेडमी की तरफ से वार्म वेलकम करता हूँ। चार्ली एकेडमी की मैथ की क्लास ऑनलाइन कर दी गई है, जल्दी से आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। 8 बजे से लेकर के 8:50 तक की ये क्लास है, 50 मिनट की क्लास होगी। इसमें हम बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज हमारा आपका डिस्कस चल रहा है। इससे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के 30 क्वेश्चनों पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बोट एंड स्ट्रीम के लगभग 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे और एक दिन इसकी एक क्लास और लेंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल से आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से हैं, तो जल्दी से आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। इससे अगली वाली क्लास में भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखा जाएगा बोट एंड स्ट्रीम का, तो उस क्लास में भी आप रहिएगा, क्योंकि आपको बेसिक बातें सारी पता होनी चाहिए। और ये जो चैप्टर वाइज डिस्कस चल रहा है आपके साथ इसलिए चलाया जा रहा है ताकि आपको हर चैप्टर का रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहे, ताकि किसी भी तरीके का एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं एट द टाइम आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई समस्या ना नजर आए। ऐसा नहीं हो कि आप उस चैप्टर को मिस कर रहे हैं और आपको नियम कानून भूल गए हैं, उसके कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है, तो वो सारी दिक्कतें आपको फेस ना करनी पड़े। इस तरह से जो है ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। साहिल हुडा जी जय श्री राम, कुणाल जोशी जी जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संध्या जी नमस्ते, सभी बच्चों को जय हिंद, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जुड़कर हमारे साथ आप हमारा हौसला भी अफजाई करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो पढ़ाने में हमें इंटरेस्ट बहुत आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, क्योंकि मैथ की क्लास है। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे जिसमें मैथ आती है और आप मैथ में स्कोर नहीं कर पाएंगे, या रीजनिंग आती है एग्जाम में आप रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन। इसलिए इस चैप्टर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये जो पूरा सब्जेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है आपके कंपटीशन के लिए। उस बात का ध्यान रख करके आप पढ़ाई करिए। और इसलिए पढ़ना है कि नौकरी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, इतना ज्ञान चाहिए कि नौकरी लग जाए, बस इस स्तर तक का ज्ञान हो। गुलशन खान जी जय हिंद। गुलशन खान जी करें एक नॉलेज में, मुझे ये बातें पता है, तो बहुत अच्छी बात है गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका समय ज़्यादा जायज सॉरी बेकार नहीं करेंगे। तो बस आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन आज इस क्लास में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। पहला दांव आपका है, पहली बारी आपकी है, आप लगाने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। अगर आपसे नहीं होगा तो आई विल हैंडल इट, मैं हैंडल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मौका आपका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले आप चार्ली एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चार्ली एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस हम इसी बात के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये डालते हैं और लगाने की कोशिश करिए। देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दे सकता है। मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी बच्चे दे सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लगाने की कोशिश करिएगा। संध्या जी कह रही हैं सर जी कैसे हो, ठीक है, पहले से बेहतर है, ज़िंदगी चल रही है। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं बहुत, लेकिन ठीक है, ऑल ओवर बहुत बुरा भी फील नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइमर आपके लिए दे देते हैं, तब तक हम टाइमर यहाँ चला देते हैं, देखते हैं कितने सेकेंड्स में बच्चों का आंसर आता है। ये टाइमर चलता रहेगा जब तक किसी एक बच्चे का कमेंट हमारे पास तक नहीं आ जाता। ये क्वेश्चन है, जब तक ये टाइमर चलता रहेगा जब तक किसी एक बच्चे का कमेंट्स हमारे पास तक नहीं आ जाता है, और कमेंट की तरफ ही हमारी निगाह बनी हुई है। जैसे ही आप कमेंट करेंगे हम ये टाइमर बंद कर देंगे, और देखेंगे कि पहला वो बच्चा किसने सेकंड में इस आंसर को टैकल कर पा रहा है। साहिल हुड्डा जी ने सी आंसर दिया है, और इस समय 26 सेकंड हो रहे हैं, यानी 25 सेकंड में क्वेश्चन साहिल जी ने लगा दिया था। रीमा कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शर्मा जी जय हिंद, भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करे और बेहतर उम्र प्रदान। जैसा कि मैंने कहा था किसी एक बच्चे के कमेंट कर देने से टाइमर में क्लोज कर दूंगा, क्लोज कर दिया है। तो 25 से 26 सेकंड के अंदर एक बच्चे का आंसर आ गया था, और ठीक ही टाइम लगाया था, और भी कम समय लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया है कि आप इसे विद इन सेकेंड लगा सकते हैं।
विद इन सेकेंड लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया हुआ है, जब भी आपको कभी धारा की दिशा में चाल दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपको धारा की दिशा में चाल दे जो कि ये है आपकी 21 किलोमीटर, और एक बार अगर आपको धारा की विपरीत दिशा में चाल दे जैसे यहाँ पे दिया हुआ, देखिए धारा के विपरीत इसमें, और वो कितनी दिया हुआ है, वो है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी बातें आपको गिवन है। अगर कभी धारा के साथ आपको चाल दे और धारा के विपरीत चाल दे और आपसे पूछ ले धारा का वेग क्या है, तो आप इन दोनों वैल्यू को डिफरेंस लेकर के बटे 2 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ये 21 है और ये 9 है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 21 में से इस 9 को घटा दीजिए और डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। 21 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये धारा की अगर चाल निकालनी होगी तभी हम ऐसा करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे नाव की चाल पता करनी है, ये धारा की चाल अगर मुझे निकालनी है तब हम ऐसा करेंगे। अगर मुझे नाव की स्थिर जल में चाल पता करनी है कि नाव की चाल क्या है, तो ये वैल्यू जो आप माइनस कर रहे हैं बाबू, इसी वैल्यू को ना आप जोड़ के बटे 2 कर, तो जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 21 और 9 30, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 में, इसको जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, 21 और 9 जोड़िए, 21 9 कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा कर दीजिए। जब भी आपसे नाव की चाल पूछता है आप जोड़कर बटे 2 करेंगे, अगर आपसे धारा की पूछता है तो आप माइनस करेंगे। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और आपको स्पीड कब दी होगी ऐसा करने के लिए, तब आप कर सकते हैं जब एक बार धारा की दिशा में चाल दी हो और एक बार धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दी हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इंग्लिश में मिस्टेक है सर जी, आप स्ट्रीम की जगह डाउन स्ट्रीम लिखा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक हो गया है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होना चाहिए, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होना चाहिए और इस जगह पे अप स्ट्रीम होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये भी बात समझ सकते हैं मिस्टेक के बाद भी, क्योंकि धारा की दिशा में नाव की चाल हमेशा ज्यादा होगी और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कम होगी। बात से भी आप इस बात बता सकते हैं कि वैल्यू में क्या दिक्कत है, तो वाइस वर्षा होना चाहिए। साहिल जी बिल्कुल जी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, संध्या जी ने आंसर, साहिल हुडा जी ने आंसर, रीना कुमारी जी ने आंसर, विपिन प्रजापति जी ने आंसर दिया है, गुलशन कुमार जी ने, इन सभी बच्चों के बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी ऑफलाइन क्लासेस में आपके आज यही चैप्टर शुरू करने वाला था लेकिन शुरू नहीं करा पाया, अगली क्लास से जरूर कंटिन्यू रहेंगी बोटनी स्ट्रीम की क्लासेस। ये अगला क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम सवाल है, एक सवाल मैंने लगाया था, एक मैं चाह रहा हूँ कि आप लगा के बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सर जी नेट सोल्व, व्हाट कैन आई डू फॉर द स्लो नेट, नथिंग। व्हाट कैन आई डू फॉर द स्लो नेट, नथिंग। अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, माफ कीजिए। एक तैराक की धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में जो चाल है वो 14 और 6, मतलब एक बार धारा के विपरीत गया है तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और धारा की दिशा में गया है तो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। स्थिर जल में तैराक की चाल बताइए। अभी अभी जस्ट मैंने आपको ये बात समझाई थी, अगर पानी की पूछ रहा है तो कभी आपसे वाटर के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है तैराक की या बोट की पूछ ले, उस समय आपको क्या करना होता है, जैसे ये धारा के अपोजिट आपको चालती हुई है, ये छोटी वाली वैल्यू है, तो ये धारा के साथ आपको चाल दी है। हमसे क्या पूछा इस बार, तैराक की स्थिर जल में चाल बतानी। तैराक की स्थिर जल में चाल क्या है, जब ठहरा हुआ पानी रहे। मैंने आपको बताया तैराक की जो पर्सनल चाल होगी, स्थिर जल में चाल होगी, आपको क्या करना है, जोड़ के वैल्यू का आधा करना है। अगर माइनस करके आप आधा करेंगे तो आपको किसकी चाल मिल जाएगी, पानी की मिल जाएगी या वाटर की। लेकिन मुझे इस बार जोड़ के बटे 2 करना है, जब मैं जोड़ूंगा तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 का मैं आधा करूंगा बाबू तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। बस इतनी लल्लू बात पे आपसे सवाल पूछ लिया गया और आपको ये बताना पड़ रहा है। इसको मेरा बच्चा आंख मूंद कर लगा सकता है, 10 सेकंड बहुत ज्यादा है, इसको देख कर बता सकते हो।
करना नहीं है, उतना ही समय लगेगा जितना इसे जोड़ करके बटे 2 करने में। और मुझे उम्मीद है इसे जोड़ करके बटे 2 करने में मुश्किल व मुश्किल 5 सेकंड का काम है, काम नहीं। अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है तब की बात बता रहा हूँ, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो विदाउट पेन पेपर का क्वेश्चन, या पेन पेपर उठाए आप इस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आप ये भी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हर तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं करने को, बहुत ज़्यादा भावुक मत होइएगा। कोशिश यही की गई है कि हर तरह के क्वेश्चन डाले जा सकें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के तब लगाइए, ऐसा नहीं कि हर बार धारा के साथ और धारा के विपरीत ही चाल दी है, ऐसा बिल्कुल बात तो कभी। ये सवाल लगाने की कोशिश करिए, इस पर भी हम टाइमर लगा देते हैं आपके लिए, देखते हैं कौन सा बच्चा कितनी जल्दी आंसर दे सकता है। और मैं कमेंट्स की तरह अपनी निगाह एक बार बना लेता हूँ, देखता हूँ कौन सा बच्चा आंसर दे। टाइमर चल रहा है, अभी कितना सेकंड्स हो गया है, 8 सेकंड्स हो गए हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर दे पाता है। कमेंट्स की तरह मेरी निगाह बनी हुई, आपकी तरह भी निगाह है, इन कमेंट की तरफ ज़्यादा अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं। विशाल वरुण जी कह रहे हैं सर जी 3 आएगा, पहला ही कमेंट है इनका, 22 सेकंड के अंदर ही आ गया है। कुणाल जोशी जी कह रहे हैं सर जी @ कुणाल जोशी जी देखिए आंसर भेजिए यार, @ से काम नहीं चलेगा डियर, @ से काम नहीं चलेगा बाबू, आंसर भेजिए आप। चलिए इसे क्लोज करते हैं और सीधा आ जाते हैं हम अपने इस क्वेश्चन पे। हमें दे रहा है कि धारा के विपरीत जो नाव की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है? 2 किलोमीटर। कब? जब धारा के विपरीत जाती है। बहुत ध्यान से समझ, धारा के विपरीत जाने का मतलब जितनी स्पीड से जा रही होगी पानी उसे पीछे ढकेल रहा होगा अपनी स्पीड से, यानी b - w की स्पीड से जा रही होगी। b उसकी पर्सनल चाल होगी, w उसे पीछे ढकेल दे। अगर जैसे मान लीजिए 9-10 की स्पीड में जा रही है, 2 की स्पीड में पानी बह रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर पानी उसे पीछे ढकेल दे रहा होगा। तो ये जो b - w दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है? 2। एक बात हमें और दी है कि शांत जल में नाव की चाल है वो कितना है? 4 किलोमीटर। शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत अगर नाव जाएगी तो इसकी चाल 2 किलोमीटर पर आवर होगी, और अगर शांत जल में जाएगी तो इसकी चाल कितनी? 4 किलोमीटर। ये वाली जो स्पीड आपने सेट कर, दिस इज योर स्पीड ऑफ शांत जल। स्टिल वाटर में ये स्पीड है, इसके जगह पे वो 4 की वैल्यू रख दीजिए। आप यहाँ 4 की वैल्यू रखेंगे, इस 2 को इस साइड से इस साइड भेजेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? धारा का वैल्यू। यहाँ पे आएगा तो ये माइनस, फिर डब्लू उधर चला जाए, डब्लू का वैल्यू निकल के आ जाएगा, डब्लू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, नहीं आना चाहिए। एक बार मैं रिपीट चेक कर लेता हूँ। धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 2 किलोमीटर, शांत जल में 4 किलोमीटर, ठीक। तो धारा का वेग क्या होगा? तो 2 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। आप बताइए आपका क्या आ रहा है आंसर? स्वाति पुंदीर जी कह रहे हैं, एक बार साहिल जी आप कमेंट करके बताइए प्लीज। हमारे हिसाब से 2 आना चाहिए। धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विपरीत चाल b - w होती है, ये बराबर है 2 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में 4 दे रहा है, चाल है 4 हमने रख दिया, और ये 2 इधर प्लस है, इस साइड आया तो माइनस, और ये w इधर माइनस था, इधर गया तो प्लस। 4 में से 2 घट जाएगा तो w की वैल्यू 2 ही आ जाएगी। अब आप सोचिए, अगर नाव की चाल 4 है तो सोचिए, सवाल मैंने सही लगाया नहीं लगाया, नाव की चाल अगर 4 किलोमीटर पर आवर है और वाटर की मैं बोल रहा हूँ कि 2 किलोमीटर पर आवर है, तो जब ये नाव धारा के विपरीत जाएगी तो 4 में से 2 घट जाएगा, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? बिल्कुल रह जाएगी। तो बिल्कुल सही लगा है, इसमें ऑप्शन नहीं है वो अलग बात है, इसका राइट आंसर यही है, 2 किलोमीटर। ठीक है, माई मिस्टेक है, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम लिखा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टीम? नहीं, डाउन स्ट्रीम में तो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो ही नहीं सकती अगर शांत जल में 4 है तो। अगर शांत जल में उसकी चाल 4 है तो क्या डाउन स्ट्रीम में
हो सकती है, ये चाल नहीं हो सकती। आप स्ट्रीम में इतनी चाल ही आएगी, तो डाउन स्ट्रीम में तो चाल और भाग के जाएगी, 4 से ज़्यादा जाएगी। बात समझ रहे नहीं? इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लैंग्वेज इशू है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे क्या है आज का अगला क्वेश्चन। बाकी मेरा नहीं होना चाहिए, उम्मीद यही करते हैं। अगला सवाल ये टैकल करने की कोशिश करिए, देखिए क्या हो सकता है आंसर। टैकल करने की कोशिश करिए, आंसर बताइए, देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन। आंसर चाहिए मुझे, बिल्कुल राइट आंसर चाहिए। चौथा सवाल है आज की क्लास का। मैं कमेंट की तरह ही निगाह लगाया हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि तो बच्चा सही है। साहिल जी वो गलत लिखा था हमने, कोई बात नहीं। इस सवाल को देखिए, लगाने की कोशिश करिए। ये 4 तरह के ऑप्शन है आपके पास, 11 है, 12 है, 16.3 है, 14.75 है। ये क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? मुझे आंसर चाहिए। और 2.5 में से 5 कट कर दो। गुलशन जी 2.5 में से हम 5 कट कैसे करेंगे, बताइए आप जरा। ये अपने पास बड़ा चैलेंज हो जाएगा, जैसे आप बोल रही हैं 2.5 में से 5 हमसे घटाया नहीं जाएगा। और ना तो नाव की चाल और ना ही बोट उसकी वाटर की चाल माइनस। माइनस जरूर करते हैं, लेकिन माइनस में स्पीड निकल के। अमीना खान जी जय हिंद बेटा। फतेह मंदिर जी जय हिंद। रोहित जी हाय बाबू। साहिल हुडा जी कह रहे हैं सर जी बी आएगा, और बी इन्होंने आंसर दिया और राइट जवाब दिया। बहुत अच्छा। ये भी कह रहे हैं सर जी बी आएगा। मैं आपको समझाता हूँ ये मामला क्या कह रहा है। धारा की दिशा में आप एक बात समझ लीजिए, मोटा मोटी मेरी बात समझ लेंगे ना, तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना बोट एंड स्ट्रीम। जब भी आपकी बोट को पर्सनल चाल से दिखाना, बोट की पर्सनल चाल क्या है, तो आप बी से दिखाएं। वाटर की पर्सनल चाल को दिखाना हो, आप डब्ल्यू से दिखाएं। ये 2 बातें आप सीख लीजिए। इसे हम बोट बोला करेंगे, इसे वाटर बोला। अगर नाविक हो गया तो नाविक, नाव हो गई तो नाव, लेकिन लिखेंगे बी ही। अगर हम धारा की दिशा में गए बाबू, तो हम उसे बी प्लस डब्ल्यू से दिखाएंगे। और अगर धारा की विपरीत दिशा में गए तो बी माइनस डब्ल्यू। ये मोटा मोटी 4 बातें हैं। ये बात आप नोट डाउन अगर कर लेंगे, कभी भी आपको स्पीड से लेकर कोई भी समस्या। ये बोट की अपनी पर्सनल चाल है, इसको हमेशा बी मान के चले। ये वाटर की अपनी पर्सनल चाल है, इसको हमेशा। दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और दिस इज द स्पीड ऑफ बोट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी बी माइनस डब्ल्यू से मूव करेगी, अगर सेम डायरेक्शन में बी प्लस डब्ल्यू मूव करेगी। ये मोटा मोटी कुछ बातें अगर आपको पता होंगी तो जल्दी बन जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कह रहा है एक नाव की धारा की दिशा। जैसे ये धारा की दिशा बोलता है, वैसे मुझे एक बात मोटा मोटी समझ आ जाती है कि 15 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दी है धारा के साथ, यानी बी प्लस डब्ल्यू दी, कितना है 15 किलोमीटर। ये बात हमें तुरंत लिख लिया। अब देखिए हमारे सवाल लगाने के तरीके में और आपके सवाल लगाने के तरीके में क्या दिक्कत है। अगली बात कह रहा है कि धारा का जो पर्सनल वेग है वो 1.5 है। कितना है? मतलब ये डब्ल्यू की स्पीड है, पर्सनल स्पीड है डब्ल्यू की। डब्ल्यू है तो डब्ल्यू की जगह पे, तो अगर बेटा हम 1.5 यहाँ रख देंगे, ये बी प्लस 1.5 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 15। और बी भी अगर हमें निकालना होगा तो ये वैल्यू इधर जाके हट जाएगी 13.5। ये किसकी चाल आ जाएगी? ये सिर्फ अगर यही हमसे पूछा है तो दिस इज यही हमारा बात समझ। लेकिन हमसे क्या पूछा? हमसे कह रहा है धारा के विपरीत नाव का वेग। अब मैंने आपको बताया धारा के विपरीत हमेशा हम क्या लेके चलेंगे? बी माइनस डब्ल्यू लेके।
मतलब मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना है, बी माइनस डब्ल्यू फाइंड। अब मेरे पास डब्ल्यू भी है, बी भी पता है, मैं कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो गया हूँ। बी की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितना है 13 दशमलव, और डब्ल्यू की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, हिसाब से कितना है 1 दशमलव, वो हमें घटा 13.5 में से 1.5 जब मैं घटाऊंगा कितना आ जाएगा 12, बी माइनस डब्ल्यू कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। और यही तो हमसे पूछा था कि आप हमें ये बता दीजिए धारा के विपरीत में हमारी कितनी है 12 किलोमीटर। ये मोटा मोटी 4 बातें हैं आपको बताया वोटिंग स्ट्रीम में, वो बहुत मुख्य बातें हैं, अगर आप उसे नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं है। ये नाव की पर्सनल है, नाव की पर्सनल चाल है ये कह लीजिए, मतलब आप ठहरे हुए पानी में, नाव की ठहरे हुए पानी में चाल, आप इसे ठहरे हुए पानी में। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमेशा यही मानिए आप, ठहरे हुए पानी में नाव की चाल, ये मानिए बी, पानी की चाल हमेशा आप ये मानिए डब्लू, ये दूसरी चाल। तीसरी चाल से जो आपकी मुलाकात होगी वो धारा के साथ, जिसे आप डाउन स्ट्रीम बोल सकते या धारा के साथ होगी, बात बराबर। और ये अप स्ट्रीम है, चाहे धारा के विपरीत, बात बराबर। ये मोटा मोटी 4 बातें हैं, और इसे मानने का तरीका अगर आप ये रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं हो। हिंदी में लिख दो सर, हिंदी में वो तो 2 बातें हिंदी में लिखी है, ये धारा के साथ और लिख देते, नाव तो समझते, और ये धारा के विपरीत, थोड़ा सा परेशान, तबीयत बहुत हरी भरी नहीं, जैसे तक क्लास जो है पढ़े हैं, ले रहे हैं, चक्कर आ रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि क्लास। सर जी एशियन प्रपोजल का टेस्ट मंडे को है क्या? ये मंडे से प्लस जा सकता है एक आगे, कल बुध या बृहस्पति, आप उसी हिसाब से तैयारी करिए, लेकिन तैयारी जोर शोर से करिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वेश्चन का ये सेट है, 50 क्वेश्चन के इस पेपर में ना आपको जान लगा देनी है। आप बिलीव मानिए, जितने लेवल पे आपको चीज़ें पढ़ाई नहीं ना, लेवल पे चीज़ें नहीं गई, बिल्कुल हलवा हलवा चीज़। आपसे रिक्वेस्ट है आप टेस्ट दीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप टेस्ट से भागेंगे, अगर आप एसटी नहीं लगाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे, तो आपकी नौकरी कभी नहीं लगेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है? अंकुर जी कह रहे हैं दोबारा से बता दीजिए, दोबारा से बता दिया है बाबू, और मुझे उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे, और अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्लास का क्या है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार टैकल करने की कोशिश लगाइए, आप हर तरह के क्वेश्चन है, बस ऐसी बात नहीं, अभी शुरुआत है चैप्टर का, धीरे धीरे चैप्टर आगे जाए, और भी बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे, आप जल्दी जल्दी लगाइए, और बहुत कुछ। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया। कुछ बच्चों की शिकायत है कि आप पहले ही सोल्व करने लग जाते हैं, मौका नहीं लेते। आपके पास मौका है, आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश। सर जी प्रचंड प्रहार से डर नहीं लगता, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। साहिल हुडा जी कह रहे हैं सर जी 11.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। गुलशन कुमार जी डरा रही हैं, डर के आगे जीत है गुरु। मैं आपको समझाता हूँ ये सवाल क्या है, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, अब सवाल की तरफ बढ़ जाता है और आंसर देने की कोशिश करता है।
एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 7 किलोमीटर पर आवर। मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे आपको शांत जल में चाल मिलती है, आप इस वैल्यू को बी समझ, मतलब मुझे बी का वैल्यू पता है 7 किलोमीटर पर, यही वैल्यू गिवन है। दूसरा वैल्यू हमें पता है धारा के विपरीत इसकी गति जो है, अगर ये धारा के अपोजिट मूव करता है, कि जो गति है वो 2.5 किलोमीटर, धारा के विपरीत जब मूव करता है, विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखा तो आप हमेशा बी माइनस डब्ल्यू दिखाएंगे, यही बताया। और बी माइनस डब्ल्यू हमें गिवन है कितना है, 2 दशमलव। अगर बी माइनस डब्ल्यू हमें 2.5 गिवन है, तो उस बी की वैल्यू ला करके मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे डब्ल्यू भी पता चल, मानते हो नहीं लोगे बिल्कुल। तो बी की जगह पे मैं 7 रख देता हूँ, डब्ल्यू को मैं उधर ट्रांसफर, और ये 2.5 उधर प्लस से साइड आएगा तो डब्ल्यू इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा 5, तब कितना आ जाएगा 4 दशमलव, यही आ जाएगा। डब्ल्यू की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 4 दशमलव, मतलब वाटर जो बह रहा है उसकी जो गति है वो 4.5 किलो। अगर मुझसे यही पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ धारा या वाटर, यही हमारा आंसर है 4 दशमलव। लेकिन हमसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके चीजें पूछी गई हैं। तो बदलाव क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि धारा की दिशा में अगर ये मूव, धारा की दिशा में अगर ये मूव कर, इसकी स्पीड क्या होगी। मैंने अभी अभी आपको जस्ट समझाया, अगर धारा की दिशा की बात करें मतलब मुझसे बी प्लस डब्ल्यू चाह रहा है, बी प्लस डब्ल्यू मैं आराम से दे सकता हूँ, अगर बी है मेरे पास और डी है मेरे पास, तो बी अपने पास है 2.5 के लिए, बी अपने पास है 7, बी अपने पास कितना, और डब्ल्यू कितना है 4 दशमलव, बी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा 7 4 11 दशमलव किलोमीटर, राइट आंसर। साहिल जी ने पढ़ने वाले बच्चे आंसर की उम्मीद भी की, 11.5 इसको राइट आंसर, सही जवाब। कुछ और मोटा मोटी सवालों पे बात, और मोटा मोटी सवालों पे बात करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता। अगला सवाल लगाने की कोशिश करें। जल्दी करिए थोड़ा सा, ये सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है, लगाने की कोशिश। जल्दी लगाइए, अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया इस सवाल का। शांत जल में एक नाव की जो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की जो स्पीड है 2.5, ठीक है दिया। गुलशन खान जी, बात आपकी बहुत जायज़ है, लेकिन जैसे आप टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे ना, आपसे एग्जाम में उम्मीद नहीं की जा सकती, जो जायज़ है वो सुन। अगर आपके पास रियल टैलेंट है, मान लीजिए, मैं मानता हूँ 2 4 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, ये नहीं कह रहा कि 2 4 नंबर इधर उधर नहीं होते हैं, लेकिन अब हर बार 2 नंबर पाना, 4 नंबर पाना, 6 नंबर पाना, ये किसी पढ़ाई को रिप्रेजेंट नहीं करता। 50 में से 4 नंबर पा रहे हो आप, 6 नंबर पा, मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। और ऊपर से इस बात का हवाला देना कि
कोई ज़रूरी है कि अगर कंपटीशन इस एकेडमी का कोई पास कर लेगा या इस एकेडमी के टेस्ट ले आएगा या वो एग्जाम कर पाएगा। मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में जतिन इंटिका ब्रांच का हुआ है और आपके ब्रांच पे हाल ही फिलहाल में ट्रांसफ़र हुआ तो ठीक ही स्कोर कर रहा है, आप ही उसी ब्रांच से ट्रांसफ़र है। वो भी ये सवाल खड़ा कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं खड़ा पता है। अगर फ़ायदा नहीं होता ना मैडम, मुझे या मेरी एकेडमी को, मेरे टीचर को क्या लगी पड़ी है कि आपके लिए टेस्ट सेट किए जाएँ बैठ के, फिर एरर चेक किए जाएँ बैठ के, फिर उसके बाद जो है करेक्शन दोबारा देखी जाए, दोबारा प्रिंट निकले, फिर एक एक एरर चेक हो, मतलब बहुत मेहनत का काम है, नहीं हो पाता है, आदमी थक सा जाता है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है ना। इस बात को नेगेटिव मत लीजिए आप और पॉजिटिव वे में चीज़ों को लीजिए। शांत जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर पर आवर, शांत जल की बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि नाव बिल्कुल ठहरी हुई है या खड़ी हुई है, ये बात आप बोल सकते हैं। और इसकी चाल हमें कितनी बताई जा रही है, 9 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है, मतलब बी जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तथा धारा का जो वेग है वो 2.5 है, सॉरी 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये धारा का वेग है, मतलब पानी जिस चाल से बह रहा है वो ये वेग है। तो धारा का वेग है मतलब ये W है, कितना है 2.5। हमसे कह रहा है धारा के प्रतिकूल 9.1 किलोमीटर लेके जाना एक नाव को, धारा के प्रतिकूल कितना समय नाव को जाने में लगेगा। कहीं नहीं, मैं आपको फिर से अपनी बात रिपीट करके बोलना पड़ेगा मुझे। जिन बच्चों का जैसे मान लीजिए अच्छा नंबर आ गया, ये अच्छा नंबर आता है कभी नहीं आता है, बार बार अच्छा नंबर आने के लिए ना आपको रेगुलरली मेहनत करनी पड़ेगी बाबू, और जिनका रेगुलरली अच्छा नंबर आ रहा है इसका मतलब वो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए उनका बच्चा अच्छा नंबर आ रहा है, बहुत सिंपल। एक बात थोड़ा सा आपकी मैं जायज़ समझता हूँ, वो ये है कि जैसे जो 1.5 साल का बच्चा है वो दिया और आप 4 महीने के बच्चे हैं, ये आपके साथ टेस्ट दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, तो मैं ये बात समझता हूँ कि जो है टेस्ट में जो है वो थोड़ा सा जो है आपका नंबर कम रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का मामला होता है, भले ही चैप्टर वाइज टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन रहता एक्सपीरियंस का मामला है, बिना एक्सपीरियंस के स्कोर होता नहीं है। ये मैं थोड़ा समझता हूँ और इसकी सहानुभूति है आपके साथ हमारी, लेकिन इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, हमें अपना टेस्ट कंटिन्यू रखना है ताकि हमारे बच्चों का रिजल्ट आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम भर्ती करा सकें। हमें इसी मुहिम पे काम करना है, इसी मुहिम पे हम काम करेंगे। आप हमें सपोर्ट करिए, नीचे नहीं प्लीज़। आप अब धारा के विपरीत मुझे जानना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है बाबू, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑन में स्पीड, आप जानते हो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, हमें कितना जानना है 9 पॉइंट। अब मुद्दा ये हम किस स्पीड से जाएंगे, तो हमसे कह रहा है नाव धारा के प्रतिकूल जाए, प्रतिकूल जाने से मेरा मतलब ये है, या क्वेश्चन का मतलब ये है धारा के बिल्कुल अपोजिट जा रही होगी, धारा के अपोजिट जाएगी तो नो इसकी पर्सनल चाल है, धारा को अपोजिट चाल होती क्या है, तो आप बोलेंगे धारा के अपोजिट b माइनस डब्ल्यू हो जाती है, मतलब 9 में से ये 2.5 कितना आ जाएगा 6, मतलब इस स्पीड से जाएगी अगर धारा के अपोजिट जाएगी, तो यहाँ पे 6.5 रख दीजिए स्पीड की जगह पे। अब क्योंकि ऊपर पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है तो हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत, एक एक अंक पे था इसलिए गायब कर दिया। अब आपको क्या करना है देखिए, 13 से काटेंगे, 13 से 13 से काटेंगे 13 ये 7/5 घंटे आया, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे में जितने आंसर हैं और घंटे मिनट के साथ, तो आप जानते हैं घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 7/5 को मैं सीधा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60
5 से काटूंगा कितना बार जाएगा 12, 12 से कितना हो जाएगा 84, 84 भी क्या है मिनट, क्योंकि पहले घंटे में था, किस में हो गया है मिनट। बात समझ आइए, कितना मिनट हो गया है बाबू 84 मिनट, 84 मिनट। 84 मिनट्स को बोलते क्या है, 60 मिनट और 24 मिनट यही बोलते हैं, मतलब 1 घंटा प्लस में 24। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। थोड़ा सा पड़ेगा आपको, लगा लेंगे आप बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। कुछ और भी सवालों पे डिस्कस करते हैं। सर्कल बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फुल मार्क्स आते हैं घटने तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस और गलती कर, बाकी आपकी बात सही। ये उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, अगर उनके नंबर अच्छा आ रहे हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट में हो कर दे, इनका पर्सनल। ये सवाल लगाने की कोशिश करिए, उम्मीद है कि आप इसे भी लगा ले जाएंगे। सवाल चाहिए मुझे, इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जल्दी बताइए, आंसर चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। गुलशन जी करेंगे, एक नाव की धारा की दिशा में जा रही है और ये जाती है 6 घंटे में 36 किलोमीटर। एक्चुअल में इस बार आपको स्पीड नहीं दी है, आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो मतलब ये धारा की दिशा में अगर जाती है, मतलब बी प्लस डब्ल्यू अगर आपको निकालना पड़े, तो आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है, इससे आप स्पीड निकाल सकते हैं। 36 किलोमीटर जाने में ये 6 घंटा लगा देते हैं, मतलब इसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर। यही है, ये तो धारा के साथ एक टाइम और एक डिस्टेंस हमें और दिया है। धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में वो जाती है 40, एक डिस्टेंस और एक टाइम हमें और, इससे दूसरी स्पीड निकाल पाएंगे जो धारा के अपोजिट होगा। धारा के अपोजिट का जो टाइम है वो 8 घंटे का है, और जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर का है। 8, ये स्पीड कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। मैंने आपको हमेशा से एक ही बात बोली है कि अगर आपको धारा के साथ एक बार चल और एक बार धारा के विपरीत पता चल, तो आपसे धारा की पहुंच, धारा के लिए आप माइनस करके बट्टे 2 कर दीजिए, और अगर आपसे नाव की पूछा है तो जोड़ करके कर दीजिए। तो हमसे तैराक की पूछा है, मतलब नाव की पूछा है, तो हमें जोड़ के हाफ करना पड़ेगा। तो हम इसे जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 11 का आधा कितना हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आपका पहला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साहिल जी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया, गुलशन जी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर, शिवानी भोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जाते बिल्कुल। एक सवाल और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, आपसे उम्मीद है कि आप इसे लगा देंगे। विशाल वरुण जी ने बड़ी देर बाद आंसर दिया, लेकिन सही दिया है। 5.5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ए इस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं मिथिलेश जी, और भी कोई बच्चा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ आंसर देना चाह रहा हो इसको। एक व्यक्ति धारा के विपरीत जाता है, मतलब v माइनस डब्ल्यू का टाइम और डिस्टेंस दिया है, 16 किलोमीटर दिया है 4 घंटे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर।
धारा के साथ जब जाता है, मतलब बी प्लस डब्ल्यू जब जाता है, कह रहे हैं 36 किलोमीटर जाता है और उसे समय कितना लग जाता है? 6। ये कितना आ रहा है? 6 किलोमीटर। तो आराम से धारा की गति पूछे। धारा के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि आप माइनस करके बटे 2 करना, डिफरेंस लेके बटे। तो धारा के लिए मतलब वाटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बटे 2 करोगे कितना? 1 किलोमीटर। क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर वाला आंसर इस पूरे ऑप्शन की जो है हमारा आंसर, और यही हमारा राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे तो अगली क्लास में फिर हम वोट एंड स्ट्रीम पर ही चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू चार्ली।